अध्याय 7 मित्र को पत्र प्रश्न उत्तर कक्षा 3 विषय हिंदी किताब वीणा। बातचीत के लिए प्रश्न 1 रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा है? उत्तर रूपम ने यह पत्र अपने मित्र अभिषेक को लिखा। पत्र में उसने अपनी गर्मी की छुट्टियां कहाँ और कैसी बिताई इसके बारे में वर्णन किया है। प्रश्न 2 पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है? उत्तर पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी में बिता रहा है। प्रश्न 3 आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे बताइए। उत्तर हम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने शिमला गए थे। वहां का मौसम गर्मी की छुट्टियों के लिए बहुत ही अनुकूल है। प्रश्न 4 शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी? उत्तर रूपम की नानी ने उसे बताया कि शारीरिक श्रम के लिए खेलना बहुत जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल और कूद भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सोचिए और लिखिए। पहला, इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? उत्तर गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न 2 शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? उत्तर शारीरिक श्रम का महत्व बहुत अधिक है। यह सेहत को बनाए रखने में मदद करता है। यह शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करता है, ऊर्जा को बढ़ाता है और सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। शारीरिक गतिविधियां रक्त संचार को बढ़ाती हैं, मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं और सामान्य शारीरिक स्थिति को सुधारती हैं। प्रश्न 3 पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? उत्तर पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक बड़े मजे से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। प्रश्न 4 आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनाइए और लिखिए। उत्तर कबड्डी, आंख मिचौली, लुका छिपी, गिल्ली डंडा, कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज। भाषा की बात। पहला, आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते और उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। तो आइए दोस्तों ढूंढते हैं खेलों के नाम पहेली में। दोस्तों क्रिकेट तो हमें पहले ही यहाँ पे दिया गया है। अगला हम देखते हैं वॉलीबॉल। अगला फुटबॉल, यहाँ पर हमें दिया गया है फुटबॉल। उसके बाद खो खो, उसके बाद गिल्ली डंडा, पिट्ठू और अंत में हॉकी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें खेलों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं पहेली में, तो इनको आप लिख लीजिएगा। चलते हैं आगे। प्रश्न 2 क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? उनके नाम नीचे लिखिए। उत्तर लूडो, सांप सीढ़ी, कुश्ती, पतंगबाजी, जूडो, भाला फेंक, ताश का खेल, साइकिल रेस, तैराकी, लुका छिपी। अन्य कई सारे खेल घर एवं विद्यालय में खेले जाते हैं। तीसरा, पत्र में त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। त्र संयुक्त अक्षर त और र के मेल से बनता है। श्र संयुक्त अक्षर श और र के मेल से बनता है। अब आप पत्र में त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। आप अपनी सोच से भी त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने नए शब्द लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं त्र वाले शब्द। मित्र, पत्र, ब्रह्मपुत्र, त्रिनेत्र, त्रिभुज। श्र वाले शब्द श्रम, श्रद्धालु, परिश्रम, श्रीमान, श्रीनगर। तो दोस्तों इनको आप लिख लीजिएगा। चलते हैं आगे। चौथा, शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम वर्ण र है तो अगली कड़ी में र से रस्सी लिखा है। अब आप इस शब्द लड़ी को पूरा कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है घर लिखा हुआ है, तो अंत में कौन सा वर्ण है र, तो यहाँ पर फिर र से शब्द लिखा है रस्सी। अब यहाँ पे क्या आया अंत में वर्ण सी,
तो यहाँ पे सी से लिखा है सीख। उसी प्रकार यहाँ पे सीख में अंत में कौन सा वर्ण है, ख, तो यहाँ पे लिखा है ख से शब्द खरगोश। फिर यहाँ पे अंत में वर्ण आया है श, तो यहाँ पे लिखा है अगला शब्द शक्कर, और शक्कर के अंत में आया है र वर्ण, तो यहाँ पे हमने अगला शब्द लिखा है र से रास्ता। तो इस प्रकार हमने बनाई है शब्द लड़ी। तो इन शब्दों को आप लिख लीजिएगा और शब्दों से भी आप इसको प्रयास कर सकते हैं। चलते हैं आगे। पांचवा, पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द अर्थात संज्ञा ढूंढकर उनमें अपनी पसंद का रंग भरिए। उदाहरण नगर, पर्वत, रूपम आदि। तो दोस्तों हमें पता है संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आइए देखते हैं संज्ञा वाले शब्द। तो पहला शब्द है नानी, ये संज्ञा है। दूसरा शब्द है अभिषेक, ये भी संज्ञा है। तीसरा शब्द है ब्रह्मपुत्र, ये भी संज्ञा है। अगला शब्द है भारत, ये भी संज्ञा है। अगला शब्द है नीलांचल, ये भी संज्ञा है। अगला शब्द है पिट्ठू, ये भी संज्ञा है। और अगला शब्द है गुवाहाटी, ये भी संज्ञा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो यहाँ पे आप व्यक्ति का नाम देख सकते हो अभिषेक, वस्तु का नाम देख सकते हो पिट्ठू, और स्थान का नाम आप देख सकते हो गुवाहाटी। तो इस प्रकार आपको समझ आ जाएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। चलते हैं आगे, थोड़ा और जानिए। पहला, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध हैं। ये 8 देश हैं असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। कक्षा में अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ पूर्वोत्तर प्रदेशों पर चर्चा कीजिए। तो आइए दोस्तों करते हैं चर्चा इन पर। असम, असम में प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जहां एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। यहाँ तवांग मठ स्थित है, जो बहुत प्रसिद्ध है। अगला मेघालय, इस राज्य का नाम बादलों का घर है। यहाँ चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश होती है। अगला त्रिपुरा, यह एक छोटा और सुंदर राज्य है। यहाँ उज्जैनता महल बहुत प्रसिद्ध है। अगला मणिपुर, मणिपुर में लोकतक झील है, जो तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती है। सिक्किम, सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड, यहाँ के लोग बहुत बहादुर होते हैं। हर साल यहाँ हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। मिजोरम, यह पहाड़ों से भरा एक सुंदर राज्य है, जहाँ बांस के जंगल बहुत अधिक हैं। यह सभी राज्य अपने अनोखे प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों इन पर आप अपनी कक्षा में जाके चर्चा कर सकते हैं और अपने सहपाठियों को बता सकते हैं। चलते हैं आगे। दूसरा, इस पत्र में आपने गुवाहाटी स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा है, कामाख्या देवी मंदिर और उमानंद मंदिर। आपके राज्य में भी कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल होंगे। ऐसे स्थानों के बारे में अपने घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में सबको बताइए। तो दोस्तों ये आप स्वयं कीजिएगा। चलते हैं आगे। खेल गीत, समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के साथ सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदियां गाई जाती हैं, जैसे कि हरा समंदर गोपी चंदर। ऐसी ही कोई 2 गीत गाइए और लिखिए। उत्तर, पहला गाना छोटी छोटी बातें। छोटी छोटी बातें मन में आती हैं, हम सब मिलकर खेलें, खुशियां लाती हैं। दूसरा गाना हाथी राजा सबको दिखाता नई दिशा, उसकी सवारी सबको भाए, खेल में मस्ती सबको भाए। तो दोस्तों इनको आप लिख लीजिएगा खेल गीतों को। चलते हैं आगे, इन्हें भी जानिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको चित्र में क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें पोस्ट कार्ड दिख रहा है, डाक टिकट दिख रही है। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। कुछ समय पहले तक जब इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि प्रचलन में नहीं थे, तब संदेश आदान प्रदान के लिए चिट्ठियों का उपयोग किया जाता था। चिट्ठी के आकार और प्रकार के अनुसार लिफाफा, अंतर्देशीय पत्र तथा पोस्टकार्ड का उपयोग किया जाता था। पोस्टकार्ड, यह सबसे सस्ता व छोटे आकार का पत्र लेखन सामग्री है।
अगर किसी को छोटा संदेश जो कि गोपनीय ना हो भेजना हो तो इसका प्रयोग किया जाता था। अंतर्देशीय पत्र, यह पोस्ट ऑफिस द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला पत्र लेखन सामग्री है। इसमें ज्यादा बातें लिखी जा सकती हैं। यह पोस्टकार्ड से महंगा लेकिन लिफाफे से सस्ता होता है। लिफाफा, यह सबसे सुरक्षित और दोनों की अपेक्षा महंगा होता है। लिफाफे के ऊपर एक निर्धारित मूल्य के डाक टिकट को चिपकाया जाता है। आज भी लोग रक्षाबंधन पर लिफाफे के अंदर राखियां भी भेजते हैं। डाक टिकट, पोस्ट ऑफिस द्वारा समय समय पर अलग अलग मूल्य के डाक टिकट जारी किए जाते हैं जिनके अलग अलग उपयोग भी होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अध्याय 7 मित्र को पत्र के प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। हम यह अध्याय पहले पढ़ चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।